जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धर्म में श्रवण कुमार का स्थान मातृ पितृ भक्त के रूप में सर्वश्रेष्ठ है। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे श्रवण कुमार के विषय में ना पता हो। जब भी हम श्रवण का नाम लेते हैं, हमारी दृष्टि में एक ऐसा चित्र उभरता है जो अपने कंधों पर रखे पालकी में अपने माता पिता को ले जा रहा होता है। अपने माता पिता के प्रति ऐसी भक्ति विरले ही देखने को मिलती है। आज हम श्रवण कुमार के जीवन की उस घटना के बारे में जानेंगे जब उन्होंने अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता को पैदल चलने के लिए विवश किया। तो आखिर क्या कारण था कि श्रवण कुमार जैसे मातृ पितृ भक्त ने अपने वृद्ध माता पिता को पैदल चलने को विवश किया? जब श्रवण कुमार के वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता ने उससे तीर्थ करने की अपनी इच्छा बताई, श्रवण कुमार अत्यधिक निर्धन थे। उनके पास भोजन आदि के लिए भी धन मुश्किल से आ पाता था। उस स्थिति में वो किस प्रकार अपने माता पिता को सारे तीर्थों की यात्रा करवा सकता था? किंतु अपने माता पिता की इच्छा उसे पूर्ण करनी ही थी। यही सोचकर उसने यह निर्णय लिया कि वो उन्हें अपने कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा करेगा। जब श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा आरंभ की, तो उसके इस कार्य से पूरे विश्व में उसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ी। श्रवण कुमार जिस भी नगर में गुजरते थे, लोग उनके दर्शनों के लिए इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे ही भ्रमण करते हुए एक बार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे। वहां अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने स्वयं श्रवण कुमार को भी आश्चर्यचकित कर दिया। कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचते ही श्रवण कुमार ने अचानक अपने माता पिता को पालकी से उतार दिया और उनसे कहा कि अब वो उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलने को सक्षम नहीं है। इसी कारण उन्हें आगे पैदल ही चलना होगा। ये सुनकर उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए? तब श्रवण कुमार ने कहा, हाँ पिताश्री, हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। ये सुनकर उसके माता पिता बिना कुछ बोले पालकी से उतर गए और पैदल ही श्रवण कुमार के पीछे चलने लगे। जैसे ही वे कुरुक्षेत्र की भूमि से बाहर निकले, श्रवण कुमार को अचानक एहसास हुआ कि उसके माता पिता पैदल चल रहे हैं। ये देखकर उन्हें अपार दुख हुआ और वे अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझसे पापी पुत्र कदाचित ही संसार में हो जिसने अपने वृद्ध माता पिता को इतने कठिन पथ पर पैदल चलने को विवश किया। अपने पुत्र को इस प्रकार दुखी देखकर उनके पिता ने समझाते हुए कहा, पुत्र दुखी ना हो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ऐसा कुरुक्षेत्र की भूमि के कारण हुआ। ये सुनकर श्रवण कुमार ने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? तब उन्होंने बताया कि ये कुरुक्षेत्र की भूमि कभी मय दानव की संपत्ति थी और उसने जो पाप किए उसी के कारण उस भूमि में प्रवेश करते ही श्रवण कुमार की मानसिकता में बदलाव हुआ। ये सुनकर श्रवण कुमार की जान में जान आई। इससे ही मिलती जुलती एक कथा ये आती है कि जब श्रवण कुमार कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं तो वो रुक जाते हैं और अपने माता पिता से उन्हें अपने कंधों पर ढोने के बदले में पैसे मांगते हैं। तब उनके पिता उनसे पूछते हैं कि क्या कुरुक्षेत्र आ गया? जब श्रवण कुमार उन्हें बताते हैं कि वे कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं, तब उनके पिता उनसे कहते हैं कि तुम हमें कुरुक्षेत्र की भूमि को पार करवा दो, उसके बाद हम तुम्हें पैसे दे देंगे। श्रवण कुमार उनकी बात मान लेते हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि पार करते हैं। कुरुक्षेत्र से निकलते ही श्रवण कुमार को अपनी हरकत पर पश्चाताप होता है और वो अपने पिता से इसके बारे में पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब उसके पिता उससे बताते हैं कि मय दानव द्वारा इस भूमि पर किए गए पाप के कारण ही उन्होंने उनसे पैसे मांगे। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम।